अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ आज दही बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार गाढ़ा दही बनेगा बगैर पानी के। बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए आप लोगों को फुल फैट दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल दूध के साथ ही इसको हम बनाएंगे और आप देखेंगे ये दही बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बाज़ार से अच्छा दही आप लोग घर पर बना सकेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर किए, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। शुरू कर लेते हैं दही बनाने की रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जब इसमें हम लोग दूध डालेंगे तो दूध इसमें लगेगा नहीं। यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और दूध जो है आप लोग नॉर्मल दूध लें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फुल फैट दूध इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने नॉर्मल दूध लिया है और अब इसको यहाँ पर मैं बॉयल करूँगी। आप लोग देखेंगे इसके साथ भी इतना अच्छा दही बनेगा, आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फुल फैट दूध की। तो यहाँ पर इसको बॉयल करेंगे, तो बॉयल आ गया है। अब इसको यहाँ पर साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है पकाना नहीं है, यानी हम लोगों ने इसको हाफ़ नहीं कर देना। ये बस जितना है उससे थोड़ा सा कम होगा। तो बस अब देखें, इसको मीडियम फ्लेम पर आप लोग इस तरह से हिलाते हुए पकाएं। मुसलसल इसको बस हिलाते रहें। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे कर कर आप लोग इसको मिक्स करें और साथ साथ हिलाते रहें। अब देखें इसके ऊपर झाग बनना भी शुरू हो गई है। इस तरह से देखें जो इसका फ़ैट होता है वो ऊपर आ जाता है और फिर जो दही होता है वो बहुत अच्छे से बनता है। और यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा ही पकाएंगे और इसलिए इसको यहाँ पर पका रहे हैं कि इसके अंदर अगर कोई पानी हो, यानी ये पतला दूध हो, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसका जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए और दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो बस इस तरह से आप लोग करें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 टीस्पून ही लेना है और इसमें थोड़ा सा दूध मैं ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है वो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। 1 लीटर के हिसाब से देखिए मैंने 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लावर का लिया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद अब इसको हम लोग इस दूध में डाल देंगे और साथ इसको हम लोगों ने फ़ौरन से हिला लेना है। इसमें कोई लम्स तो नहीं बनेगा क्योंकि हमने बहुत थोड़ा ऐड किया है, लेकिन बस आप इसको हिलाते रहें, छोड़े नहीं। और बस बहुत थोड़ी देर यहाँ पर मैं सिर्फ इसको अब 10 मिनट तक ही इसी तरह से पकाऊंगी। और देखिए आप लोगों ने मुसलसल इसको इस तरह से हिलाते रहना है। बहुत अच्छा गाढ़ा दही बनेगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा मीठा दही होगा। आप जब इसको किसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, लस्सी वगैरह या दही बल्लों के लिए, दही के लिए, तो फिर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें अभी अच्छे से हो गया है। इस तरह से बस मैं इसको करती नहीं हूँ तो फ्लेम से हटा देंगे। यहाँ पर देखें मैंने मिट्टी के बर्तन लिए हैं। मेरे पास इस तरह से ये 2 छोटे साइज़ के बर्तन थे। आपके पास अगर एक है तो आप एक में भी डाल सकते हैं, और अगर मिट्टी के बर्तन नहीं हैं तो फिर आप जिस बर्तन में भी बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके अंदर दूध डालेंगे और दूध देखें मैं किस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से आपने चम्मच को ऊपर से कर कर डालना है। दोनों में हम लोगों ने दूध को डाल देना है। आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरह से डाल रही हूँ। सेम इसी तरह से आप लोगों ने भी जिस बर्तन में भी इसको डालें इसी तरह करके डालें। तो देखिए इस तरह डालने से इसके ऊपर कैसे झाग सी बन गई है। यहाँ पर मैंने अब दही लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने भरकर दही लिया है। दही जो है आपने अच्छा यानी मीठा दही लेना है, और अगर आपका मीठा दही ना हो तो फिर आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी चीनी डालें। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप मिक्स करें, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर देखें जो दूध हमने डाल दिया था उसको दोबारा से हम लोग एक दफ़ा इस तरह से मिक्स करेंगे। सेम इसी तरीके से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर अब ये दूध काफ़ी गर्म है, इस तरह से थोड़ा सा जो है ठंडा भी हो जाएगा। तकरीबन यहाँ पर अब इसको 5 से 10 मिनट आप लोग इसी तरह से करें ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है गर्म ना हो। दूध ना तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। दोनों सूरतों में आपका दही सही नहीं बनेगा, वो पानी छोड़ देगा। आप लोग इस दूध को अपनी उंगली डालकर भी चेक कर सकते हैं। यानी आप जब अपनी उंगली डालें तो इतनी गर्म ना हो, यानी आपकी जो उंगली है इस दूध की गरमाइश को बर्दाश्त कर ले। अब आप लोगों ने दूध को जहाँ पर भी सेट करना हो आप उसको पहले वहाँ पर रख दें। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने ये जो दूध का बर्तन है वो रख दिया है और दोबारा से मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर एक झाग सी बन जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा मिक्स करूँगी। इस दही को आप आराम से 2-3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा।
अब जो दही हमने बनाया है वो हमने इसके अंदर डालना है। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून जो भर के है ना, 1 टेबलस्पून यानी वो मैंने इसके अंदर डाला है। और बस आप इसको डालकर एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लें। और अब मैं इसको ऊपर से कवर कर कर रख दूँगी। इसके बाद इसको ज़्यादा नहीं हिलाना। तो यहाँ पर जो दूसरा बर्तन है उसको भी मैं देखें इस तरह से एक दफ़ा मिक्स करूँगी और इसके अंदर भी दही डालकर इसको भी कवर कर कर रख दूँगी। बस आप लोगों ने इसको इसके बाद हिलाना नहीं है। बस आप लोगों ने जिस जगह पर इसको रखना हो उसी जगह पर आप लोग रख कर इसके अंदर दही मिक्स करें और इसको कवर कर कर रख दें। और अब मैं इसको भी कवर कर कर तकरीबन 6 घंटे के लिए जो है छोड़ दूँगी। तो अब देख लें यहाँ पर तकरीबन 6 घंटे बाद मैंने दही को देखा है और अब देखें ये कैसे अच्छे से जो है दही बन चुका है। दोनों जो हैं बहुत अच्छे से देखें जम चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ। 6 घंटे तक मैंने इसको बिल्कुल भी चेक नहीं किया था, 6 घंटे बाद मैंने इसको देखा है। और अब मैं इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से जो है दही सेट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर अब 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। देखें कितने अच्छे से बना है। तो देखिए 2 घंटे बाद दही जो है बहुत अच्छे से जम गया है। आपको देखिए मैं यहाँ पर चेक कर कर भी बता देती हूँ कितना ज़बरदस्त देखें बना है। बिल्कुल पानी के बग़ैर थिक गाढ़ा दही बना है। ज़रूर ट्राई करें, बाज़ार से अच्छा दही आप लोग घर पर बना सकेंगे। और आप देखिए मैंने इसके लिए नॉर्मल दूध इस्तेमाल किया है, फुल फैट दूध के बग़ैर ही इतना अच्छा दही घर पर बनेगा। तो बस आप लोग कुछ टिप्स जो शेयर किए हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपका दही भी घर पर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर आप लोग गर्मियों में दही बना रहे हैं तो फिर जल्दी बन जाएगा और अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आपको इसको थोड़ा और भी कवर कर कर अच्छे से रखना पड़ेगा। तो बस ये कुछ टिप्स हैं थोड़ी बहुत जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो दही है बिल्कुल मज़ेदार सा बनेगा। थिक गाढ़ा क्रीमी दही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको मिक्स करके भी बता देती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त है। जब आप इसको लस्सी वगैरह या किसी और तरह से दही बल्लों के लिए यूज़ करेंगे तो आपको फिर इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा थिक गाढ़ा दही बना है। तो ज़रूर ट्राई करें। देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त है। मिक्स करने के बाद आप देखें कितना गाढ़ा है। गर्मियों में दही 5 से 6 घंटे में जम जाता है और फिर इससे ज़्यादा जब दही बाहर रहता है तो उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। सर्दियों में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस आप लोग जिस भी मौसम के हिसाब से बना रहे हों फिर उस हिसाब से आप लोग उतना ही टाइम दें इसको। और दही बनाने के लिए जो दही इस्तेमाल करें अगर वो मीठा नहीं है तो उसमें हल्की सी चीनी डालें, ज़्यादा नहीं, और उसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डालें तो फिर आपका दही बिल्कुल मज़ेदार बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। दही बनाने की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।